के सुबह सुबह पूर्ण मामा की दुकान में और हमारे पास ये गिलास और इसमें है नींबू पानी। नींबू पानी पियो सुबह सुबह। कोल्ड ड्रिंक के जीरा जूरा पीना छोड़ दो, सारे कोल्ड ड्रिंक। मामा भी यही कहते हैं कि ये ड्यू डाउ पीना छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक नींबू पानी पियो बस, सादा पीते। और उतने में हमारे उस्ताद जी भी आ गया। आज उस्ताद जी हमारे साथ खास है, गुप्ता जी। अभी निकलेंगे सदियाना कोर्ट के लिए। थोड़ा कोहर से हटा दिया है, थोड़ा प्राइवेट वालों का रौला है। चलती है तो क्या गलती है, आजकल थोड़ा दूसरे इलाके में। गुप्ता जी नांडी से आए और तुरंत गर्मा गर्म अगला रूट। प्रधान जी यहाँ उतर जाएंगे। पीछे से रूपलाल प्रधान जी आए और अब हम निकलेंगे। ये प्रधान जी के घर का रूट है। पूरे मजे, दिमाग लगाते हुए पूरा का पूरा। ये अपनी बस निकलती हुई सदियाना के लिए। हॉस्पिटल सदियाना कोर्ट होते हुए जोनल अस्पताल से, बाजार से निकलते हुए यहाँ पर ये चौक है। थोड़ा सा पुलिस वाले समझा रहे कि यहाँ पर चालान नहीं करना है, समझाया जा रहा है। अबे हाथ में क्या पकड़ा दिया। चलो फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। पुल क्रॉस करते ही बाजार से होते हुए सीधा निकलेंगे। यहाँ पर उठाएंगे सवारी, इसके बाद फिर बाजार में और उसके बाद फिर हॉस्पिटल के पास। बीच में ना उतारेंगे ना चढ़ाएंगे। सदियाना वाले सदियाना कोट। मार्केट तो अभी आराम से खुलेगी धीरे धीरे। 10 बजे के बाद ही मंडी में मार्केट खुलना शुरू हो जाती है। ये अपने गुप्ता जी। पूरी चाचा लोग कहाँ चले गए। ठीक 1 घंटे बाद हम पहुंच गए सदियाना। तो ठीक 10 बजे यहाँ पहुँच गए और 10 बजे ही यहाँ से चलने का समय। 5 मिनट पहले पहुँच जाते, कई बार 10 मिनट। वैसे तो जल्दी बहुत मुश्किल ही पहुँचते, बहुत कम ही पहुँचते, पर चलो पहुँच गए। अब चलते हैं, थोड़ा टाइम भी हो गया। चाचू साहब अपने हनी बॉय सदियाना वाले बिना हेलमेट के जा रहे। अभी तो यहीं जा रहे लोकल। ठीक है, ओके बाय। सदियाना में हमारे खास मित्र और तन्नू महाकाल है एक और, वो नहीं दिख रहा कई दिनों से। चलते अब, समय हो गया। और अब चलते चलते स्कूल आ गया, सदियाना स्कूल। प्रिंसिपल साहब भी ऊपर बैठे हुए जरा सदियाना वाले। हमारे साथ आते जाते रहते हैं कभी कभी बीच बीच में। और ये है स्कूल। और यहाँ से मुड़ जाते वैसे हम लेफ्ट के लिए, परंतु ये है प्राइवेट। पीछे आई, हमारे से पीछे हम जाएंगे भटवा। कोटली के लिए जा रही है, कोटली मंडी, कोटली मंडी। कुछ सवारी इसके ऊपर आने लगे, लगता है थोड़ा किराए का फर्क पड़ गया हमारी बस में। और साथ में किराए का तो क्या फ़र्क पड़ना, थोड़ा टाइम का है। थोड़ा लेट आती है क्योंकि 10 बजे स्कूल और जो यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह शुरू होते हैं, पंचायत घर, तो इसलिए हम पहले ही निकल जाते हैं। ये बिल्कुल सही टाइम पर पहुँच जाते हैं लोग। नई कार और वो भी रोड में, अभी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू ही लग रही है। सवारी आज कम है। यहाँ से चले जाते हैं अपने बाड़ी गुमाणु के लिए भी। और मंडी 2 किलोमीटर, सैंड मोहल्ला 0 पॉइंट। आगे से आएगी डोहान। उस्ताद जी डोहान के लिए चलते, परंतु आजकल
थोड़ा सा ध्यान के लिए। कुंजा 99 मंडी दुहान मंडी चलते हैं अपने भाई साहब। और ये लत्तू भाई कुछ बीच से देखते हो। छाटी क्या साथ, छाटी क्या साथ। ललित भाई के साथ चलते थे गुप्ता जी। ये है जोनल अस्पताल, यहाँ पर रोकेंगे और उतारेंगे यहाँ पर सवारियों को। इसके बाद बाजार होते हुए ISBT मंडी। चलो चलो हॉस्पिटल वाले। तंग सड़कों और तंग गलियों से निकलते हुए अब हॉस्पिटल जाना और वहाँ से आना, अगर डबल बसेस हमारी आ जाती है तो एक चुनौती भरा सफ़र हो जाता। और यहाँ से चले जाते हैं रिवाल्सर सिक्योरिटी पुल कहते हैं यहाँ पर। रिवाल्सर के लिए सरका घाट, जाहू, नैना देवी रिवाल्सर के लिए। और यहीं पर थी आर्मी वालों की पहले कैंटीन। यहाँ तक लोगों को आना पड़ता था ऑटो पर ही। थोड़ी मार ऑटो को भी पड़ी है यहाँ पर, ऑटो बस स्टैंड को भी, क्योंकि अभी यहाँ से ये कैंटीन ट्रांसफ़र होकर मंडी ISBT बस स्टैंड चली गई है, जहाँ पर एक सुगम हुआ है आना जाना। बसों से आना जाना बिल्कुल सस्ते किफ़ायती रेट में। गुप्ता जी अपने ये मॉल कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा, DKS का ही है। बनकर कुछ समय में तैयार होने वाला है, बहुत जल्द। यह है सारा का सारा चौहटा बाजार। अभी लोग काफ़ी कम मात्रा में आ रहे बाजार, क्योंकि आजकल गेहूं की फसल पकी हुई है, तो खेतीबाड़ी का भी काफ़ी काम चला हुआ है। मनपसंद वालों की दुकान भी यहाँ से शिफ्ट होगी। कह रहे कि स्टेट बैंक के पास चली गई कहीं। स्टेट बैंक कहाँ है यहाँ पर? स्टेट बैंक शायद यहाँ से अब ट्रांसफ़र कर दिए। पहले चौहटा बाज़ार में इनकी मिठाइयाँ खाने को मिलती थी। अनैतिक तरीके से अगर बसों को, गाड़ियों को लगाएंगे तो इस तरह का जाम रहेगा। यहीं पर मिले थे ठक्कर भाई, जो आजकल दिल्ली में हैं। कूड़े के ढेर को वो पहाड़ बता रहे हैं। अगर हम भी वहाँ जाएंगे पहली बात तो ऐसा ही समझेंगे। हम भी इसी तरह का समझे थे पहले, परंतु बाद में पता चला कि वो कूड़े के ढेर है इतने बड़े बड़े। ITI चौक। चाचा यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ता, पर छोड़ने भी नहीं चाहिए। यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं होती है। नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए हर वक्त। ISBT मंडी। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। और शाम होते होते फिर से एक नींबू पानी, और सुबह दोपहर शाम को ओनली नींबू पानी। पूर्ण मामा की दुकान में बैठे हो बस स्टैंड में, 39 नंबर है। हमारी बस भी आ चुकी है ये वाली, इसको भी लगाएंगे अब काउंटर के ऊपर। 4331। आज सवारियाँ भी कम ही है। रमेश भाई के साथ। आज मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है। शाम का आज भी लगता है अंधेरे की तरह हो जाएगा। मंडी गोहर से आंच बोर्ड लग चुका। अब चलना है 5:25 पर। 20 के बाद निकल जाते हैं, कभी 22, 23, 24 पर काउंटर छोड़ देते हैं, फिर आउट गेट तक 25 हो जाते हैं। पूर्ण मामा की दुकान।
बिल्कुल लास्ट में है बस स्टैंड के, यहीं चाय पानी खाना पीना बिल्कुल सस्ते दामों पर। चाय तरोताजी, दूध में पत्ती। प्राइवेट वालों के पीछे पड़ा रहता है। हमारा प्यार प्रेम प्राइवेट वालों के साथ भी बराबर है। ये देखो बराबर भाईचारा, बराबर भाईचारा है। दोनों भाई भाई भाई, एक आगे चले गए एक पीछे। और ये हमारे रगड़ा देने वाले अजय कुमार। अज्जू भाई पूरा रगड़ा देते हुए हमारी तरफ नहीं देख रहे। ओए ओए बाबा चली बो। पूरी तरह इस प्राइवेट वाले को रगड़ा देगा सतलुज वाले को। चलो ये रही दूसरी बात। अब हमारा समय हो गया चलते हुए। रॉन्ग साइड से जाओगे तो मरोगे, चाहे ये बात किसी के साथ भी हो। अब नेर चौक डडौर होते हुए गोहर से आए। नेर चौक भाग दौड़ से निकलते हुए अब पहाड़ों की ओर। ये है यहाँ पर आम के वृक्ष। आम आजकल लगता है कम ही है इस सीजन। कच्चे आम भी कुछ दिनों में निकलने वाले हैं। आज सवारियाँ ठीक ही है। आज हमारे आगे प्राइवेट बस नहीं है तो करके, बाकी उसके आगे तो है वो टाइम खाने वाले मंत्री। तो पहाड़ों की ओर अब ठंडी ठंडी हवा भी चल पड़ी। सारा दिन गर्मी में रहकर अब सीधा निकलेंगे और इस तरह के आम बेचने वाले भी मिलेंगे। बिल्कुल खट्टे बेकार बाहर के आम होते हैं, बिल्कुल ही पॉइजन के साथ पकाए होते हैं। बिल्कुल जितने भी फ्रूट होते हैं सारे केमिकल स्प्रे होते हैं सबसे ज़्यादा। इनको ना खाए तो ठीक ही रहेगा। अपने ऑर्गेनिक पहाड़ों के जो सीजनली फ्रूट है उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे तो सही रहेगा। बीच बीच में मिलते रहेंगे। इसके बाद निकलेंगे पादरू पीपल होकर सीधा चहल चौक गोहर स्यांच। ये चलेगी हमारी कलड़ी सराची जो सुबह 6 बजे चलती है। एंड बैक मंडी टू मंडी चलती। जितना पहाड़ों पर जाते रहेंगे उतना फिर सूर्योदय का थोड़ा नज़ारा। और ये हमारी सोने की और कोयले की खदानें। सोना और कोयला, ब्लैक माइनिंग, ब्लैक गोल्ड और वाइट गोल्ड। और ये हमारे साथ चलिए मनाली स्वीट्स वालों की गाड़ी। दूध दही मनाली के लिए यहाँ बनता है। ये बाडू में, बाडू से सारी सप्लाई है। चहल चौक से इनकी मनाली स्वीट्स की दूध दही पनीर और मिठाइयाँ भी बनाते हैं ये लोग। हमने भी इनके साथ 2012-13 के बाद दूध का काम किया है, जब इनका प्लांट अपना चहल चौक से आगे किलिंग में था। अभी भी है, काफ़ी बड़ा है। लगता है काफ़ी आगे तक पहुंच गए। आज गोर ही पूछ गए, ठाणे गले तक लग रहा है। चलिए आज काफ़ी टायरिंग कर ली क्योंकि बारिश का भी माहौल बन रहा है। बरसात की तरह तो मई महीने में बारिश लग गई जो कि नहीं होती थी। इस बार कुछ मौसम ने भी अलग ही करवट ली है। अब इन रोडों में जितनी नालियाँ बनेगी तभी रोड बच पाएंगे, नहीं तो फिर उखड़ जाएगा। लगता है यहाँ तक पहुँच गए। आज मशीनरी यहीं खड़ी हुई है। कल यहाँ से आगे, कल गोहर क्लोज कर देंगे। कल गोहर ख़त्म। पहले पैच डाल रहे हैं। पहले गड्ढों को भरा जा रहा, उसके बाद टायरिंग। गोहर शहर। आज गोहर में और भी प्राइवेट बसेस खड़ी हैं। नरेश, राणा और गुलेरिया वाले भी यही हैं।
2-4 मिनट रुकेंगे और निकलेंगे। 7:20 पर हम 7:30 सियांज पहुंच जाते। तो धीरे धीरे अब अंधेरा छाना शुरू हो चुका। वैसे तो अंधेरा होता नहीं, परंतु आज मौसम ने थोड़ा सा करवट ले लिया है। ये है यहाँ पर माँ काली देवी का मंदिर, जंगल के बीचों बीच। अगर आप पंडो बाया पंडो चैल चौक होते हुए अगर कुल्लू मनाली से आ रहे, ये बाईपास रोड है। थोड़ा चीड़ के जंगल और देवदार के वृक्षों से गुजरते हुए लास्ट हमारा डेस्टिनेशन सियांज, और यहाँ से सियांज 1 किलोमीटर। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। ये है चालक रमेश भाई।